अगर ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं हुई तो हम ये आपकी भी नहीं होने देंगे। भैया ये करोड़ों की प्रॉपर्टी हम कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं? भाई वसीयत के हिसाब से अब ये घर उसका है कानूनी तौर पे। मतलब वो जब चाहे हमें इस घर से निकाल सकता है? नहीं, जब तक माँ यहाँ है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और जब माँ नहीं रहेगी तब? इसीलिए मैंने एक वकील से बात की है, शायद वो हमारी मदद कर सके। तो क्या हम वसीयत चैलेंज करेंगे? माँ, आपसे कुछ बात करनी है। जानती हूँ मैं, क्या कहेगा तू। माँ, अमन और शुभम दोनों गुस्से में हैं। थोड़ा वक्त दो उन्हें, मैं उन्हें बराबर का हिस्सा दे दूंगा। पिताजी की वसीयत चाहे जो कहे। माँ, वो मेरे भाई हैं। नहीं बेटा, पहले इस घर में तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मैं अब और नहीं होने दूंगी। पहले घर की मजबूरियों ने तेरी पढ़ाई छीन ली और तेरी कम कमाई की वजह से मैंने तेरे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैंने तो पहले ही कहा था, जब फीस भरने के पैसे नहीं थे तो क्यों करा थे इतने महंगे स्कूल में? सरकारी स्कूल में करा दो इसको। माँ, वो सब पुरानी बातें हैं। मैं बस ये नहीं चाहता कि हमारा ये घर टूट जाए, हम भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। बेटा, तू किन भाइयों को हिस्सा देने की बात कर रहा है, जिन्हें अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन पर हक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके सर पर चढ़ा कर्ज दिखाई नहीं दे रहा। अगर पापा ने पैसे लिए थे तो ये सब उनके साथ खत्म हो गया। मैं नहीं दूंगा कोई भी पैसा। बिल्कुल सही बात है, ये पैसे पापा ने लिए थे, हमने नहीं। ये पैसे मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। बेटा, तेरे पिताजी की शायद यही आखिरी इच्छा थी कि तेरे साथ अन्याय ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत इस तरीके से लिखी। उनका सच्चा वारिस तू ही है। देखिए, अगर वसीयत आपके बड़े भाई के नाम है ना, तो कानूनन सारी प्रॉपर्टी के वारिस वही हैं। लेकिन वकील साहब, कोई तो तरीका होगा जिससे वो प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम हो सके। वैसे तो मुश्किल है, बट एक रास्ता है। क्या वकील साहब? अगर कोर्ट में ये साबित हो जाए कि वसीयत बनाते समय आपके पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका फायदा उठाकर आपके बड़े भाई ने अपने नाम वसीयत करा ली, तो कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए गवाह चाहिए होंगे। हो जाएगा वकील साहब, और पेपर भी तैयार हो जाएंगे, और गवाही के लिए हम दोनों हैं। लेकिन सिर्फ आपकी गवाही से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी माँ भी कोर्ट में ये कह दे तो केस बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है वकील साहब, ये भी हो जाएगा। लेकिन भैया, हम कोर्ट में अपने ही पिता को मेंटली अनफिट साबित करेंगे, अपने ही बाप को। अरे पापा कौन सा जिंदा है अब, कागजों में ही तो उन्हें पागल साबित करना है।